वृंदावन विदेशियों को खींच लाता है। भगवान कृष्ण की यह नगरी का क्या ऐसा आकर्षण है कि विदेश में रहने वाले लोगों के लिए वृंदावन एक पवित्र जगह है। मेरे साथ मौजूद हैं देवी शक्ति देवीदास। अमेरिका में पली बढ़ी, वहां पर ही शिक्षा ली, लेकिन भक्ति में इतनी लीन हो गई, भगवान कृष्ण को खोजने के लिए वृंदावन आ गई। आप अमेरिका में रहती थी और वहां विद्यार्थी, खासकर फिलॉसफी, तो कैसे भारत की ओर आपका, क्या भारत को पहले से जानती थी या भगवान श्री कृष्ण का साहित्य पढ़ने के कारण आप यहाँ आई? यूनिवर्सिटी में, क्योंकि मैं देखे कि अमेरिका में सब कुछ है, सब भौतिक चीज है जी, बहुत आनंद है। अगर भौतिक जीवन अच्छा लगते तो अमेरिका सबसे उत्तम है, लेकिन कोई शांत नहीं है, कोई सुख भी नहीं है, और भौतिक चीज कुछ भी नहीं दे सकते ऐसे शांत। तो मैं खोज रही थी कि क्यों हम जन्म ले लिया, हमारा धर्म अर्थ क्या है इस जीवन में। तो मैं सब शास्त्रों को पढ़ती थी। धार्मिक शास्त्र बहुत है, क्रिश्चियन का, यहूदी का, मुसलमान के, और वैदिक के, बुद्धिस्ट भी है जी। तो यूनिवर्सिटी में मैं स्टडी किया और मैं भगवद गीता को मिला उधर यूनिवर्सिटी में। जब मैं भगवद गीता को पढ़ती थी, क्योंकि भगवद गीता ये भगवान के इनके वाणी है, और मैं समझ गया कि श्री कृष्ण भगवान है और इनका महिमा क्या है और इनका आज्ञा क्या है। सर्वधर्मं परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। तो मैं सोची कि क्यों मैं इतना इस जीवन को व्यर्थ करूंगी, मैं भगवद गीता के पूरा अध्ययन करूंगी। और तब मैं खोज रही थी कि गुरु या टीचर कहाँ है, और मैं उधर प्रभुपाद को मिला अमेरिका में, और प्रभुपाद से दीक्षा लिया, और बहुत उस समय भी बहुत अध्ययन किया संस्कृत, और क्योंकि गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है, मैं बंगाली भी, हिंदी भी सब सीख के और पढ़ती थी। तब प्रभुपाद वो लौट जाना चाहता था भारत, वो मंदिर इधर स्थापना भी करना चाहता था। तो हम इनके साथ इधर वापस आए इस वृंदावन मंदिर को स्थापने के। तो ये 1974 में, तो उस समय से हम वृंदावन में है, और जितना वैदिक साहित्यों है हम वितरण करते, जितने यात्री लोग आते, विदेशी लोग आते, और मैं धीरे धीरे समझ गया कि लोग हर एक जगह से आ रहे, विदेश से आ रहे, और इंडिया में इतने सारे भाषा है। तो मैं वो संचयन किया। लेकिन आप तो अमेरिका में शिकागो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, तो उस समय किस क्लास की विद्यार्थी, क्या पढ़ रहे थे आप? ओरिएंटल फिलॉसफी का। हाँ, ये सबसे उत्तम यूनिवर्सिटी है अमेरिका में। पश्चिमी जो जीवन है उसमें आनंद है, मेरे के लिए आनंद नहीं था, दूसरे लोग के लिए। मेरा वही सवाल था कि पश्चिमी जीवन में बहुत लोगों के लिए आनंद है, आपको लगा उसमें आपके लिए कोई आनंद नहीं। तो आपको भारतीय संस्कृति और गीता में ही आनंद मिला, और इसलिए आप भारत आ गए। जब भारत में आने के समय आपकी उम्र क्या रही होगी? 22 साल के। आप 22 साल की नौजवान थी। उस समय आपने शादी की थी? हाँ, शादी हो चुकी। हाँ, पति के साथ आए थे। अच्छा, पति के साथ आए थे। तो फिर उसके बाद आप प्रभुपाद से मिले, और यहाँ नहीं, उधर अमेरिका में प्रभुपाद को मिला। हाँ, अमेरिका में आप प्रभुपाद को मिले। हाँ, और उधर दीक्षा लिया। दीक्षा लेने के बाद भारत आ गए। हाँ। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। मैंने सुना कि आपने तो यहाँ रह कर के जो भगवत गीता है उसको कई भाषाओं में उसका ट्रांसलेशन किया। 87 भाषाओं में भगवत गीता आते हैं अभी। प्रभुपाद के इनके शिष्यों की शिष्यों की तरफ अनुवाद किया। कोई भी भाषा आप पढ़ेंगे भगवत गीता को अभी मिलेंगे। अगर रूस की या जापानी, चीन का, फ्रेंच का, इटालियन का, पोलिश का, तुर्किश का और स्वाहिली, जुलू, हर एक भाषा में अभी भगवत गीता या भगवत गीता का ज्ञान मिलेंगे। तो ये कैसे लगा कि भगवत गीता पहले तो आप हिंदी में ही होती थी, आपने पहले अंग्रेजी में ट्रांसलेट कराया होगा, फिर उसके बाद और भाषाओं में उसका ट्रांसलेशन? श्रील प्रभुपाद अनुवाद किया संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किया जी। फिर उसके बाद इनके शिष्यों हर एक भाषा में ट्रांसलेट किया। अभी लगभग ये भगवत गीता कितनी भाषाओं में? 87 भाषाओं में। मतलब 87 भाषाओं का मतलब ये है कि भारत की भाषा नहीं, हाँ, भारत की करीब 20-22 भाषाओं के हैं और बाकी का आप बाहर का। हाँ। अच्छा, आपने भी खुद किताबें यहाँ आकर के लिखी? मैं भी किताब लिख दिया क्योंकि हाँ, मैं करीब 50 किताब लिख दिया। अच्छा। ये सब प्रभुपाद के किताब से मैं वो आर्ट ले लिया और फिर लिख दिया। जैसे ये वाली ये भगवत गीता, ये वृंदावन इज माय होम। वृंदावन में ये इस मंदिर का इतिहास है कि प्रभुपाद कैसे स्थापना किया। तो प्रभुपाद समाधि लीन करने के बाद तब मैं इसका लिख दिया। जैसे कि जब आप भारत में आ गए तो आपके परिवार के लोगों ने नाराजगी जाहिर नहीं की कि आप वहाँ क्यों, यहाँ पर आप अच्छी नौकरी करते? नहीं, वो नाराज नहीं हो गया, दुख था क्योंकि मैं उधर इनके धर्म छोड़ दिया। वो उस समय वो नहीं समझ गया कि क्यों छोड़ दिया जी। लेकिन धीरे धीरे वो समझ गया कि मेरे जीवन एकदम पवित्र हो गया। हम मांस, अंडा, मछली नहीं खाते, हम कोई नशा नहीं पीते, जुआ नहीं करते और हम गृहस्थ आश्रम में रहते, बच्चे भी है हमारे पास। तो जब वो देखे कि हमारा जीवन इतना अच्छा है तब खुश हो गया। अच्छा। और वो भी इधर आए थे, माँ आए थे 2 बार, प्रभुपाद को मिला और बड़ा भाई भी आए थे इधर। तो धीरे धीरे उनको लगा कि हाँ तब ठीक था। वहाँ की लाइफ स्टाइल थोड़ी सी डिफरेंट है। हाँ, पश्चिमी सभ्यता है क्योंकि भगवान हमारे जीवन में नहीं था। केवल हम स्कूल में पढ़ते थे क्योंकि छोटे थे, 18 साल के थे, तो 12th क्लास तक, इंटर कॉलेज तक मैं पढ़े थे। तब जब भगवत गीता को मिला तब सब कुछ बदल हो गया। अच्छा, तब उसके बाद एकदम चेंज हो गया। कोई बाहर के जीवन नहीं था मेरे पास। जब आपने शादी किया तो एकदम भारतीय परिवेश में किया, वैदिक ढंग से किया, तो क्या चेंज आपने फील किया उस समय? नहीं, क्यों, पहले हम कुछ भी नहीं जानते थे। जैसे फॉरेस्ट एनिमल, जैसे पशु के जीवन में आहार, निद्रा, वायु और मैथुन है, तो पशु ऐसे रहते। और अगर मनुष्य ऐसे भी रहेंगे तो वो भी द्विपादक पशु है। मतलब वो जीवन पशु के समान है। जैसे कि आपने तो इतना ज्ञान अर्जित किया है, इतनी किताबें लिखती हैं और पूरा गीता मतलब आपने तो कंठस्थ होगा, कोई एक ऐसा श्लोक जिससे ये इंडिकेट होता हो कि ये जीवन में कितना बदलाव जरूरी है, ऐसा कुछ? हाँ, वो है, एक है कि बहुनम जन्म न मंथे ज्ञानवाम माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। इतना ज्यादा, इतने सारे जन्म मृत्यु लेने के बाद संसार के चक्कर में जब हम समझ सकते कि वासुदेव सब कुछ है,
तब ये सबसे उत्तम ज्ञान है। और सामहात्मा सुदुर्लभ, बहुत दुर्लभ है। देखो कितना मनुष्य है इस पृथ्वी में और कितने लोग छोड़ सकते हैं कि जीवन भगवान के सेवा में, बहुत कम लोग। तो श्री कृष्ण भगवद गीता में वो सिखाते हैं कि कर्म योग की तरफ से मेरी सेवा कर सकते, ज्ञान योग और राजयोग, भक्ति योग, कई तरफ से मेरी सेवा करो। इसलिए भगवद गीता सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जो कुछ स्थिति में है इस जीवन में, पवित्र जीवन में रहना चाहिए आपके परिवार के साथ और भगवान की सेवा करो। अगर सेवा न कर सकते तो भगवान के स्मरण करो। मन मना भव मद भक्तो मध्या जी माम नमस्कुरु। प्रभु श्री कृष्ण के वो 4 सेवा मांग रहे, मन मना मेरे ध्यान करो, भव मद भक्तो मेरे भक्ति में सेवा करो, मध्या जी मेरे पूजा करो, मन मना भव मद भक्तो मध्या जी माम नमस्कुरु। और अगर आप और भी कुछ नहीं कर सकते तो मेरे नमस्कार करो। तो लोग आते मंदिर में, वो नमस्कार करते। अगर ज्ञान चाहते और भी कुछ चाहते तब हम किताब देते, हम बात करते, हम प्रसाद भी देते। तो ऐसे। लेकिन एक आप तो देखते होंगे कि भारत के लोगों में धर्म के प्रति ज्यादा, भारत लोग बहुत धार्मिक है, बहुत धार्मिक है। बिल्कुल। देखो कितना लाख लोग रोज आते हैं मंदिर में। जैसे लोग उधर विदेश में मॉल, सिनेमा जाते, फुटबॉल गेम जाते, स्टेडियम जाते, इतने सारे लोग जब कोई छुट्टी है, कोई हॉलिडे है, कहाँ आते? मंदिर जाते। इतने धार्मिक लोग है। मतलब आप जब कंपेयर करते हैं कि भारतीय लोगों के बारे में, तो कैसे आप मानते हैं? भारतीय लोग में श्री चैतन्य महाप्रभु वो कहते, अगर जन्म ले लिया भारत में, उसके मतलब है बहुत पुण्य किया पिछले जन्म में, और इसलिए ये आपका सबसे उत्तम अवसर है। अगर भारत में जन्म ले लेंगे, उसके मतलब है शुरू से आप राम कृष्ण का नाम सुनेंगे और धार्मिक जीवन में रहेंगे। तो ये सबसे उत्तम जन्म है भारत में जन्म लेने का। लेकिन वो तो ठीक है कि भारत में जन्म लिया, लेकिन अब भारत के लोग तो एकदम पश्चिमी जा सकते, लेकिन परोपकार उपकार करने के लिए इनके संस्कृति यहाँ से उधर पहुँचाना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद इनके विदेशी शिष्यों इधर लाइए। राधे राधे हो राधे राधे, गोविंद राधे गोपाल 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 राधे, श्री गिरिधारी। क्योंकि लोग सोच रहे कि मैं विदेश जाऊंगा, बहुत अच्छा जीवन होगा। तो जब विदेशी वैष्णव लोग आते और मंदिर आते, देखते कि विदेशी लोग इधर है, विदेशी लोग हमारा धर्म मानते हैं, तब वो दोबारा सोचते कि अगर ये लोग करे तो क्यों मैं नहीं करती हूँ। गिरिधारी गोविंद राधे, श्री 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 गिरिधारी। भारत में तो अब पश्चिमी संस्कृति का बहुत बढ़ावा हो गया है। लोग बहुत उसके प्रति आकर्षण है। अभी हाँ, बहुत आकर्षित है। इसको आप कैसे देखते हैं? कैसे देखते? बस हम जैसे अगर बच्चा है तो बच्चा जब दवाई देना चाहते, थोड़े चीनी के साथ देते, तो हम क्या करते?
हम कीर्तन करते, हम प्रसाद वितरण करते, बहुत सुंदर फैशंस भी करते, सब कुछ जैसे वो लोग चाहते हम भी करते, लेकिन चीनी के साथ। जैसे कीर्तन जिसको लोग डिस्को, आजकल डिस्को जाते, तो डिस्को में क्या करते, डांसिंग करते। तो हमारे मंदिर में क्या हो रहे, डांसिंग भी हो रहे। तो एक माया की तरफ और दूसरे कृष्ण के तरफ है। तो वो जो काम एक ही है, डांसिंग है, लेकिन एक माया का और दूसरे कृष्ण का। तो हम सब कुछ देते कृष्ण के साथ। जैसे प्रसाद इतना बढ़िया है। जब आप शिकागो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तो कैसे आपको मालूम हुआ कि ये गीता है? मैं नहीं जानती थी। मैं उधर गया सीखने के, और वो क्लासेस से पहले थोड़ा समय था, तो मैं सोचे कि मैं बुक शॉप जाऊंगी, एक किताब लूंगी पढ़ने के। तो मैं पूरा घूम किया और देखे कि एक छोटी किताब है, भगवद गीता, द सॉन्ग ऑफ गॉड। तो मैं सोचे कि सॉन्ग ऑफ गॉड, उसका मतलब क्या है, भगवान बोलते? तो मैं इसको खरीद लिया और कमरे लेके गया, पढ़ती थी। जब मैं पढ़ती थी 10वां अध्याय, 11वीं अध्याय कि भगवान कौन है, क्या करते, हम भगवान को कैसे देख सकते इस दुनिया में, था बहुत आकर्षित थी कि ये है भगवान। भगवान बोल सकते, भगवान मेरे सामने भी आ सकते, और मैं भगवान को हर एक जगह में देख सकती हूँ इस तरफ से, भगवद गीता की तरफ से। तब मैं सोचे कि अगर ये है, अगर भगवान इधर है और वो ऐसे आदेश दे रहे, तो क्यों मैं फॉलो नहीं करूंगी। तब मैं सोचे कि मैं एक टीचर होना चाहती हूँ, क्योंकि इंडिया में सब लोग भगवद गीता को फॉलो करते, मानते। तो अगर टीचर है मेरे पास अमेरिका में कि सिखा सकते कि हम भगवद गीता के तरफ से कैसे रह सकती हूँ, योग कैसे कर सकती हूँ। तो इस समय मैं प्रभुपाद को मिला। प्रभुपाद उस समय आ गए, ये 1969 था। तो जब प्रभुपाद आए थे, मैं प्रभुपाद के इनका मंदिर गया और इनके तरफ से मैं सब कुछ सीख गया। धीरे धीरे हम संस्कृत सीखे, और जब प्रभुपाद किताब लिख दिया, वो क्योंकि ये हमारा सेवा था संस्कृत एडिटिंग करने के, क्योंकि संस्कृत सीखे, और फिर प्रभुपाद का किताब प्रिंट किया, और फिर उसके बाद हम किताब लेके गए और यूनिवर्सिटी में डाल दिया या दूसरे लोग को दे दिया। तो ये हमारे एजुकेशनल के कंट्रीब्यूशन के, कोई लोग नहीं जानते थे कि भगवद गीता क्या है। अभी हम भगवद गीता को सब लोग को दे दिया। तो आपको भगवद गीता पढ़ने के बाद ही ऐसा लगा कि भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन होना चाहिए, और फिर आपने भारत आने का फैसला किया। हाँ। तो इससे पहले तो आप यहूदी थे। हाँ। तो तब आपने कंपेयर किया होगा, कैसे आपने महसूस किया, वो मैं थोड़ा समझाइए। यहूदी धर्म, कोई लोग कहते हैं कि जब कृष्ण इधर ही था, ये यादव वंश का था। हाँ। और जब कृष्ण चले गए, वापस गए गोलोक वृंदावन वैकुंठ, आप जानते हैं कि प्रभास क्षेत्र में सब लोग परिवार पूरा बंद कर दिया, और द्वारका भी नीचे गया सागर में। लेकिन कोई यादव लोग पहाड़ थे, यूरोप था, क्योंकि उस समय भारतवर्ष पूरा पृथ्वी का था। तो कोई हिस्टोरियन लोग कहते हैं कि जितना यादव लोग पहाड़ था, ये यहूदी लोग है। हाँ। तो यहूदी धर्म और यहूदी शास्त्र बिल्कुल जैसे हमारे वेदों का है। भगवान वो सृष्टि करने वाली है, आदेश भी देते, जैसे
वेदों में है, सब नियम एक ही है क्योंकि भगवान एक ही है। लेकिन क्योंकि बाहर था, मलेच्छ लोग के साथ, यावन लोग के साथ रहते थे, तो इनके धर्म थोड़ा नीचे आ गए। तो यहूदी लोग इधर भी है भारत में, वो भी भक्ति करते। जब मेरी माँ इधर आई थे, हम सिनेगाग गए थे, मंदिर गए, यहूदी मंदिर गया दिल्ली में, और बहुत भक्ति किया भगवान के स्मरण में। इनके भजन भी है हिब्रू भाषा में। हाँ, मैं भी देखे कि क्रिश्चियन लोग भी बहुत भक्ति करते भारत में। विदेश में ऐसे नहीं करते लेकिन इधर बहुत सेवा करते क्रिश्चियन लोग, यहूदी लोग, वो भी इनके धर्म करते, क्योंकि भारत ये धर्म का देश है। तो जितना धर्म है भक्ति से करते सब लोग। हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान श्री कृष्ण के संदेश को आपके बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान है। और इसमें आप जैसे कि इसके अलावा और कुछ नया क्या करना चाह रहे हैं आप? नया ये है कि चैतन्य महाप्रभु वो कहते कि हर एक गांव में, हर एक शहर में हरे कृष्ण महामंत्र को सुनाओ। तो ये हमारा गोल है। शायद ये है कि हर एक जगह में हरे कृष्ण महामंत्र के संकीर्तन करेंगे, और तब सब लोग बहुत सुखी रहेंगे। और 4 नियम मानना चाहिए कि कोई मांस, अन्न और मछली छोड़ो, और जुआ छोड़ो, अवैध संग छोड़ो, उसके मतलब विवाह करो, और नशा छोड़ो, मत पियो। तो नशा के मतलब चाय भी छोड़ो। हाँ। अच्छा, आपका प्रिय भजन क्या है? प्रिय भजन हरे कृष्ण महामंत्र। वो कैसे आप भजन को थोड़ा सा बताएं, कैसे आपने? लेकिन सब लोग हरे कृष्ण कीर्तन कर सकते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम सुबह से 4 बजे से हम कीर्तन करते। तो सबसे पहले हम हमारे श्रील प्रभुपाद की समाधि में हम गुरु वास्तकम करते। संसारदाव नललीला लोक त्रनाय करुणा गनागनात्यम प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो 8 श्लोक है गुरु प्रार्थना के। फिर उसके बाद हम मंदिर में जाते 4:30 बजे, और भगवान श्री कृष्ण के भजन करते 5-5:15 बजे तक। 5:15 बजे हम तुलसी आरती करते, तुलसी देवी महारानी, क्योंकि हाँ वृंदावन के मतलब है ये वृंदा देवी के वन है। वृंदा देवी तुलसी महारानी है। तो कोई लोग इनके घर में तुलसी रख सकते, और तुलसी पत्ता ले सकते। जब वो कुछ खाना बनाते तुलसी पत्ता लगा सकते, और फिर भगवान के वो भोजन लगा सकते, तब इनका जीवन पवित्र होगा।
अमेरिका की शिकागो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली 18 वर्ष की एक बच्ची, उनको नहीं पता था कि एक किताब जिंदगी बदल देगी। उनको भगवान श्री कृष्ण का एक गीता पढ़ने को क्या मिली, उन्होंने अमेरिका छोड़ने का मन बना लिया। उन्होंने कहा भगवान श्री कृष्ण से मिलना है और भारत आ गए। आज वृंदावन उनका घर है। पूरे 50 साल से भारत में रह रही हैं। भक्ति वेदांत की किताबों की रचना कर रही हैं, भारतीय संस्कृति पर किताबें लिख रही हैं और पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगी। ऐसी देवी शक्ति देवी दास मां भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रयासरत हैं। राकेश आर्या, रेडी न्यूज, वृंदावन। राधे राधे।